दलित और मुस्लिम मिलकर के बिहार को सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। बाकी लोग तो और आते ही रहेंगे। मुसलमानों से यहाँ पूछिएगा, 10 में 5 मुसलमान बोलेगा ना भैया मुसलमान नहीं लड़ाइए, कोई दूसरे ही को दीजिए। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग भी फील्ड में रहते हैं, क्या लगा आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मुसलमानों के अंदर ख़त्म कर दिया गया है कि तुम नहीं जीत सकते हो, और ये हमारी सेकुलर पार्टियों ने ही किया है। गांव में जा कर के जो है सो 5000 से अधिक सदस्यता भी संस्थापक सदस्य बनाए हैं, और उम्मीद है कि पूरे जाले में हम 50,000 सदस्यता बनाएंगे और जाले को आज़ाद कराएंगे। जाले के साथ साथ बिहार को भी आज़ाद। बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल सही है कि ये बेदारी प्रोग्राम जो है ये मुसलमानों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें सभी समुदाय के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है। वजह यह है कि अगर अच्छी शिक्षा जब यहाँ होगी तो क्या सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी? सबको मिलेगी। रोजगार का यहाँ जो संसाधन लगाया जाएगा तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा? नहीं। तो ये बात लोगों को कैसे समझ में आएगी कि ये सबके लिए हो रही है? यही तो समझाने के लिए हम लोग निकले। तो इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी जाले प्रखंड अंतर्गत रेवढ़ा पंचायत में है। रेवढ़ा में एक ऐसे स्थान पर है जहां आपको इस वक्त आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे होंगे। पीछे एक बैनर जनसुराज का बेदारी कारवां का दिखाई दे रहा होगा। आज एक प्रोग्राम रखा गया रेवढ़ा में जनसुराज बेदारी कारवां का। यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं जनसुराज के सक्रिय नेता हैं, जनसुराज के सक्रिय लोग हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और क्या संदेश देना चाहते हैं बेदारी कारवां के माध्यम से। सबसे पहले स्वागत है सर आप। देखिए, ये जनसुराज बेदारी कारवां, जनसुराज जो एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले एक जनसुराज बेदारी कारवां प्रशांत जी ने शुरू करवाया है, जो बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है। लगभग 2.5 करोड़ हम लोग हैं। जो हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी है राजनीतिक तौर पे, वो बहुत ही दयनीय है। आप विधानसभा की बात कीजिए तो विधानसभा में हमारे 19 MLA हैं। आप लोकसभा की बात कीजिए तो हमारे 2 MP जीत के गए हैं बिहार से, जबकि आबादी के हिसाब से कम 8-9 MP होना चाहिए था, 40 गो MLA होना चाहिए था। आप इसको छोड़ दीजिए। ये तो पार्टी अगर आपको टिकट देगी तो आप लड़िएगा तभी ना जीतिएगा। पार्टी टिकट नहीं दे रही है, नहीं हो रहा है। आप उससे ज़्यादा ख़राब बात यह है कि पंचायती राज में अगर आपका यहाँ 8,000 पंचायत है पूरे बिहार में, 8,500, उसमें अगर 2,000 मुखिया होना चाहिए था तो मुखिया है आपका 1100। जहाँ 25,000 30,000 वार्ड सदस्य होने चाहिए थे, वार्ड सदस्य हैं आपके 11,000 12,000। तो आप पंचायती राज पे भी जो आप जहाँ जिस आपको पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लड़ के जीत सकते हैं, वहाँ भी आप अपनी नुमाइंदगी आपकी नहीं है, वहाँ भी आप ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मुसलमान अब राजनीतिक तौर पे सरेंडर कर चुके हैं। उनमें अब चुनाव लड़ने की क्षमता या चुनाव लड़ने की जो एक ताकत है या सोच समझ है, वो अब कम हो रही है। और जब आप चुनाव नहीं लड़िएगा, जब आपके नुमाइंदे अगर आप चुन के नहीं आएंगे, तो आपका हक कौन दिलाएगा? तो क्या लगता है कि जनसुराज की ओर से मुसलमानों को जागरूक किया जा रहा है? ये जनसुराज का ये पहल मुसलमानों के जागरूकता के लिए है। हम बिल्कुल, ये मुसलमानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जिस भी दल में हैं अपने हक के लिए लड़िए। आप चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जाले विधानसभा है, यहाँ 2-3 लोग उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं राजद से या भाजपा से। भाजपा के तो सिटिंग विधायक ही हैं। अगर आप मुसलमानों से यहाँ पूछिएगा, 10 में 5 मुसलमान बोलेगा ना भैया मुसलमान नहीं लड़ाइए, कोई दूसरे ही को दीजिए। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग भी फील्ड में रहते हैं, क्या लगा आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मुसलमानों के अंदर ख़त्म कर दिया गया है कि तुम नहीं जीत सकते हो, और ये हमारी सेकुलर पार्टियों ने ही किया है। सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी में बाजपट्टी एक विधानसभा है, 1,27,000 मुसलमान है वहाँ, 25,000-27,000 यादव भाई वहाँ रहते हैं। जब वहाँ के मुसलमान टिकट मांगने गए पिछली बार 2020 में अपने लिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा सर्वे बता रहा है कि कोई यादव जीत पाएगा। मुसलमानों ने कहा कि भैया दे दीजिए तब। और एक ऐसा विधानसभा जहां से मुसलमान अपने दम पे अपना विधायक बना सकता था, वहां आपने दूसरे वर्ग को टिकट दे करके अपना विधायक बना लिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग, भाजपा तो हमको पूछती ही नहीं है, हमको उससे क्या शिकायत, लेकिन जो हमारी रहनुमाई करने का दावा करती है वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी को खा रही है।
तो क्या लगता है ये हिस्सेदारी को जो खाई जा रही है वो MY समीकरण के तहत खाई जा रही है? नहीं, कोई भी समीकरण हो, हम किसी समीकरण पे पर्सनल ऐसा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जहाँ भी मुसलमान हमारा जीत सकता है, अच्छे मार्जिन से जीत सकता है, वहाँ हमें टिकट नहीं दिया जाता है। क्या टिकट परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर हैदर है और मैं जनसुराज में प्रदेश महासचिव युवा जनसुराज में हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे, क्योंकि जनसुराज कहीं ना कहीं एक ऐसी बात, एक ऐसा लाइन लिखते हैं, स्लोगन देते हैं कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास की बात करते हैं। तो क्या लगता है लोगों के लिए आप लोग ग्राउंड पर आए हैं, मुसलमानों के लिए आप लोग ग्राउंड पर आए हैं, और केवल मुसलमानों से ही काम चल जाएगा? नहीं, विभिन्न कार्यक्रम तो हमारा कई चल रहा है। जनसुराज बेदारी कार्रवाई इसलिए मशवरे के लिए भेजा जा रहा है पूरे बिहार में कि मुसलमानों के बीच जाकर मुसलमानों से मशवरा किया जाए। और आज मुसलमान कहीं ना कहीं मेहनत मशक्क़त करके अपने बच्चों में तालीम दिया है, शिक्षा दिया है। जब मुसलमान के बच्चे तालीम कुछ शिक्षा अपने बलबूते पे किया है तो यकीनन उससे मशवरा किया जाए कि जो सेकुलर पार्टियां थी, जिसको आपने माना, जिसको आप अपना मानते हैं, वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पे आपको कमज़ोर किया है और जहनी तौर पे भी आपको कमज़ोर किया है, शिक्षित तौर पे भी, शिक्षा के तौर पे भी आपको कमज़ोर किया है और पूंजी के तौर पे भी आपको कमज़ोर किया है। इसीलिए आपसे मशवरा है कि आप जो विकल्प का तलाश कर रहे थे, जो आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता जनसुराज परिवार आपको दिखाएगी और पूरे मजबूती के साथ वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसीलिए आपको लगता है कि जनसुराज का विचार अच्छा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास करके हम लोग इस प्लेटफार्म पर खरा उतरने का काम कर सकते हैं, तो जनसुराज से जुड़िए। तो जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भी PSC को लेकर के स्टूडेंट के साथ कई रातें इस ठंड में जो है गुजारी है, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। देखिए, फ़र्क पड़ा है। देखिएगा कि जब भी पटना के धरती पे चाहे कोई भी संगठन हो, जो भी आदमी धरना प्रदर्शन करने के लिए गया, तो ये प्रशासन, ये सत्ताधारी लोग लाठी से पिटवाने का काम करता था, बरबरदा से पिटवाने का काम करता था। उसी के खिलाफ भाई लाठी जो बरबरदा लाठी चार्ज करता था, उसी के खिलाफ तो भाई प्रशांत किशोर जी इस मुहिम में कूदे कि लाठी क्यों चलाते हो? अगर गांधी के रास्ता से पे चल कर आकर कोई विरोध कर रहा है, उस पर तुम लाठी से वार करोगे, लाठी से मारोगे लोगों को, ये कब तक हम देखते रहेंगे, सहेंगे? और देखिएगा, जब प्रशांत जी इस मुहिम में हिस्सा लिए तो आगे देखिएगा कोई भी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर धरना प्रदर्शन पटना में करेगा तो अब लाठी चार्ज नहीं होगा। ये प्रशांत जी का थोड़ा सा जो प्रयास किया है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बेदारी कारवा कार्यक्रम में इस वक्त आप उपस्थित हुए हैं और ख़ुद आप इस पंचायत के मुखिया भी हैं। आपके पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम इससे पहले कभी हुआ था? जी, इससे पहले भी हुआ था। ये वो बेदारी प्रोग्राम नहीं था, वो हमने अपने प्रखंड अध्यक्ष जो हमारे चुने गए थे, आशिक रजा साहब, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा था हमने, वो हुआ था। आज ये फिर बेदारी प्रोग्राम हुआ है। तो जनसुराज का ये बेदारी जो कारवा प्रोग्राम है, इससे क्या मुसलमानों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है? इससे सिर्फ मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करने की प्रयास की जा रही है जनसुराज की तरफ से? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल सही है कि ये बेदारी प्रोग्राम जो है ये मुसलमानों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें सभी समुदाय के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है। वजह यह है कि अगर अच्छी शिक्षा जब यहाँ होगी तो क्या सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी? सबको मिलेगी। रोजगार का यहाँ जो संसाधन लगाया जाएगा तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा? नहीं। तो ये बात लोगों को कैसे समझ में आएगी कि ये सबके लिए हो रही है? यही तो समझाने के लिए हम लोग निकले हैं और अलग अलग बिहार में निकले। जी, पूरे बिहार में है, पूरे बिहार में ये चल रहा है। हर समुदाय के लोग, जैसे मुसलमानों को जिम्मेदारी मिली है कि मुसलमानों के बीच अपनी बात रखें। होता क्या है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको लोग पूरी बात जान नहीं पाते हैं और कुछ मीडिया है जो उसको उलट पलट करके दिखा देती है जो है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है क्यों ना, यानी कि हमने प्रशांत जी का ये प्रोग्राम बना है कि भाई हर पंचायत में जाकर के, हर महल्ले जा करके वहाँ लोगों को जागरूक करें। वही प्रोग्राम चल रहा है। इसीलिए डायरेक्ट आप लोग लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं? जी, डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह, मैं ग्राम पंचायत रेवढ़ा से मुखिया हूँ। जनसुराज में क्या आपकी गतिविधि है? किस तरह से आप मैं राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। मैं जनसुराज में राज्य कमेटी का सदस्य हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, आगे जी।
स्वागत है आपका। मेरा नाम अनिल राम है और मैं जनसुराज के लगभग 2023 से ही हम जो है सो इस जनसुराज में लगे हुए हैं, पदयात्री के समय से ही। चूँकि इसलिए लगे हुए हैं कि ये जो अभी बिहार में जो आंदोलन चल रही है और बिहार में जो पूर्व में आंदोलन चलाया गया था, चूँकि अब अभी जो बिहार में स्थिति है, चाहे वो मुसलमान की बात हो, चाहे वो दलित की बात हो, चाहे वो अति पिछड़ी की बात हो, चाहे वो महिला की बात हो, चाहे युवा की बात हो, ये तमाम जगहों पर जो है सो बिहार गवर्नमेंट फेल हो रहे हैं और विपक्ष भी फेल हो रहे हैं। सरकार ही फेल है। सरकार ही फेल हो रहे तो हैं। इसमें जनसुराज किस तरह से बदलाव लाएगी? जनसुराज इस तरह से बदलाव लाएगी कि जनसुराज एक आंदोलन चला रही है और उस आंदोलन के जरिए हम लोग जो है सो गांव-गांव जा कर के, टोले जा कर के, घर जा कर के, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का लोग हों, उनके यहाँ जा कर के जनसुराज के बारे में समझाते हैं, बुझाते हैं, उनसे कहते हैं कि अपनी हक, अपनी हुकूमत के लिए आपका जो वोट है वो जनसुराज में होना चाहिए। और प्रशांत किशोर ऐसे महान भाव जो हमारे आए हैं, वैसे लीडर को चुनाव करना है और उस लीडर को ताकत बढ़ा करके जो है सो हमारा जो हक है, जो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो हक है, बाबा साहब ने एक चीज़ लिखा है संविधान में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जितना हमारा जो जिसका जितना संख्या है उसके मुताबिक अगर जो है सो हमको जो है सो उतना हिस्सेदारी मिल जाती है तो हम समझते हैं कि ये जो है सो कहीं पर जो है सो गरीबी अमीरी नहीं रहेगा, शिक्षा की कमी नहीं रहेगी, रोजगार की कमी नहीं रहेगी और बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोगों को मिल सकती है। तो क्या लगता है इससे सच में बदलाव आएगा या फिर ये क्योंकि इससे पहले भी पदयात्री बन करके आपने भी कहा कि पदयात्री है जनसुराज के, तो पदयात्रा क्या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, उनके साथ बिहार के सारे लोग जो है चले, बहुत सारे लोग उसमें पूरी तरह से पदयात्री रहे शुरू से आखिर तक। उसके बावजूद जो है उपचुनाव का परिणाम जो है एकदम जीरो रहा। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, उपचुनाव में हम जैसी ही जो है सो एक बार में 10 दिन पहले तो हमको सैंबुल मिला है और 10 दिन पहले सैंबुल लेकर के हम जो है सो जब उपचुनाव में 10% वोट ला रहे हैं। भारतवर्ष के इतिहास में जितना भी पार्टी बना होगा, चाहे वो बहुत सारे पार्टी बनाए, मुकेश सहनी जी पार्टी बनाए हुए हैं, जीतन राम जी पार्टी बनाए हुए हैं, रामविलास पासवान जी पार्टी बनाए हुए थे, बहुत सारे ऐसे पार्टी बनी और उस पार्टी को जो है सो हम लोग जो है सो देखे हैं 90 के बाद से कि वो कई बार जो है सो फेल्यूर कर गए हैं, 1% भी वोट नहीं आया है। ये तो धन्यवाद देते हैं बिहार के जनता को कि कम से कम प्रशांत किशोर आए और 10 दिन के सैंबुल पर 10% वोट ला रहे हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं प्रशांत किशोर जी की कड़ी मेहनत और उनके कार्यकर्ता। हम सब लोग जो है सो चाहे वो चारों विधानसभा में जा कर के घूम कर के प्रचार किया है और काम किया है। जहाँ मेरा संगठन नहीं था वहाँ भी हमको वोट मिला है, जहाँ हमको चर्चा नहीं था वहाँ वोट मिला है। इसलिए हम विश्वास है और भरोसा भी है, आइंदा राजनीतिक स्थिति से अवगत भी है कि इस बार बिहार में 2025 में जनसुराज पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी और सारे के सारे पार्टियों के हवा सिखा देगी। ये मैं आपको दलित होकर के बता रहा हूँ, चूँकि दलित लोग भी और मुस्लिम ये दोनों अगर बिहार में एक कम्बिनेशन तय कर लेते हैं तो दलित मुस्लिम दोनों मिला कर के हम 4 करोड़ से अधिक वोटर हो जाते हैं। और 4 करोड़ से अधिक वोटर हो जाने के बाद भी अगर हमारा सही मुआइंदा अगर सही से टिकट बंटवारा करके देते हैं तो आप जान लीजिए कि दलित और मुस्लिम मिल करके बिहार को सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। बाकी लोग तो और आते ही रहेंगे और जब ये पार्टी बनी है तो सब लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम अनिल राम हुआ और मैं जो है सो अंबेडकर वाहिनी से भी हूँ और बिहार कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ जनसुराज का। और हम जो है सो हर गांव में जा कर के जो है सो 5000 से अधिक सदस्यता भी संस्थापक सदस्य बनाए हैं और उम्मीद है कि पूरे जाले में हम 50,000 सदस्यता बनाएंगे और जाले को आज़ाद कराएंगे, जाले के साथ साथ बिहार को भी आज़ाद कराएंगे।